साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृदोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। साथियों, सिंह लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, यदि यहां पर शनिदेव जो कि एक मारक ग्रह है वो विराजमान हो, या फिर चंद्रदेव जो कि एक मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका के लिए वो विराजमान हो, तो इस स्थिति में शनि की दशा अंतरदशा, चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इस जातक या जातिका को संतान में डीले जरूर होता है। लेकिन यदि कुंडली में गुरुदेव मजबूत हैं, लग्न में बैठ करके अपने भाव को देख रहे हैं, या एकादश से बैठ करके अपने भाव को देख रहे हैं, या यहां पर बैठकर नवम भाव से अपने भाव को देख रहे हैं, तो ये फिर हावी नहीं हो पाएगा। देर से ही सही इस जातक या जातिका को संतान अवश्य होकर के ही रहेगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों चल रही है संतान में होने वाली देरी, संतान प्राप्ति में होने वाला डिले आखिर क्यों होता है। चर्चा तो इस पर पहले भी हुई है, आगे भी होती रहेगी, परंतु इस विशिष्ट श्रृंखला में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कब ऐसे योग जन्म पत्रिका में निर्मित होते हैं कि संतान में देरी का तो योग होता है लेकिन निसंतानता का योग नहीं होता। देर से ही सही अवश्य होगी संतान, इसलिए आशा का जो दामन है वो आपको थाम करके बैठ करके जरूर रहना चाहिए। उम्मीद का साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए और ये तार्किक बात है, कोई ये आधारहीन बात नहीं है। तो अभी तक यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जाकर के आप उसको जरूर देखें। इसके अलावा यदि आपकी सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है तो आज हम चर्चा सिंह लग्न की ही करने जा रहे हैं। साथियों, अंत में हम आपके कुछ जो कमेंट्स हैं वो भी शामिल करेंगे। सिंह लग्न आपका है तो कुंडली आप खोल करके बैठिए और बहुत ध्यान से इसको सुनिए, दोनों पक्षों पर बात करेंगे। साथियों, ये जो पंचम भाव है, पंचम क्यों है? क्योंकि यहां से जन्म कुंडली शुरू होती है, तो 1 2 3 4 और 5, इसलिए हम इसको पंचम भाव कहते हैं। तो ये जो पंचम भाव है, इसी से निर्णय होता है कि संतान कब होगी और संतान कैसी होगी। तो इस जन्म पत्रिका की यदि बात करें तो यदि इस पंचम भाव में शनिदेव आकर के विराजमान हो जाते हैं जो कि एक मारक ग्रह है, इन दोनों घरों के लॉर्ड हैं, इसलिए हम इसको मारक ग्रह कहेंगे। मारक ग्रह अर्थात जब भी शनि की दशा अंतरदशा आएगी इस जातक को परेशानी होगी, खासतौर पर प्रेम संबंधों में, संतान में, धन में, विवेक में, निर्णयशीलता में, बुद्धिमत्ता में। तो ये संतान के भाव में आकर के बैठ गया है, तो ये यदि स्त्री जातक हैं तो इनको गर्भपात की समस्या ये देता है, संतान में अननेसेसरी ये डीले कराने का कार्य करता है। दूसरा, यदि चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका में इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, वो भी वही कार्य करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। इनको मासिक धर्म जो है वो डिस्टर्ब करने का कार्य करेगा, इनके जो एग्स है उसकी क्वालिटी खराब करने का कार्य करेगा, इनका जो गर्भाशय की संरचना है उसमें किसी ना किसी प्रकार के ये विकार उत्पन्न करने का जो कार्य है वो जरूर करेगा। अब ये तो हो गई बात पीड़ा की।
पर हमने शीर्षक क्या दिया है कि अवश्य होगी संतान। तो इन स्थितियों के साथ साथ ही यदि जो गुरुदेव हैं, जो कि संतान प्रदाता है, वैसे भी वो नैसर्गिक कारक है संतान के, उनकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति हो तो अच्छी उनकी कब कब स्थिति हो सकती है? यदि वो स्वयं भी इसी भाव में विराजमान है, यदि वो लग्न में विराजमान है और अपनी पंचम दृष्टि से संतान भाव को देख रहे हैं, यदि वो एकादश भाव में विराजमान है और अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, यदि वो इस नवम भाव में विराजमान है और अपनी नवम दृष्टि से इस पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक स्थिति यदि है तो पहले की स्थिति को आप भूल जाइए, संतान आपके अवश्य होकर के ही रहेगी। दुनिया की कोई ताकत उसको टाल नहीं सकती है। इसके साथ साथ कुछ दो तीन जो छोटे छोटे से उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। आप पीले रंग के जिसमें फूल आते हो ऐसे पौधे की स्थापना करें, उसकी रोजाना आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, दिया भी वहां पर एक समर्पित आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करें और गुरुदेव जो हैं इनकी शांति अवश्य कराएं, इनके बीज मंत्रों का जाप जरूर करें। ढेर सारी शुभकामनाएं देने के साथ ही मैं आपको डेडलाइन भी बता देता हूं कि ये सारे उपाय करने के 6 माह के भीतर ही आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी, अवश्य होगी संतान। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी है और अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है, मोनू कुमार जी ने गुरुजी प्रणाम लिख भेजा है। तो मोनू कुमार जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको। और अगला कमेंट सरिता कुमारी जी, गुरुजी हमें भी आशीर्वाद दीजिए संतान का। तो सरिता जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट नंदिता मास चरक इस आईडी से आया है, गुरुजी काली अपराजिता तो हमारे यहाँ नहीं है, नीली सफेद है तो क्या करें? हाँ, तो आप नीली या सफेद जो है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे आप पूछते हैं, और देसी गाय के दूध को उबाल कर पिए या कच्चा ही पी सकते हैं, कृपया बताएं। उबाल करके भी पी सकते हैं, कच्चा भी पी सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप पी सकते हैं। श्रद्धा और समर्पण पूरा होना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।